प्यारे बच्चों, संजय 45 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण लगभग 50 से 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन में दम है। ठीक है, तो मेहनत करके पढ़ो। अच्छे से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ आप वीडियो देखते रहो। आपको अच्छे लगें तो बताओ, ठीक ना लगें तो भी बता दो, कमेंट्स करके ज़रूर बता दो कैसे लगे कैसे नहीं लगे। वैसे मेरे वीडियो जो भी हैं सभी में कुछ ना कुछ आपको एक न एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। इसी कड़ी में आगे 24 नंबर 23 नंबर तक के सवाल हो गए थे, क्वेश्चन हो गए थे। 24 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या था। ठीक है, प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या था? जड़ और फल, पका हुआ मांस, गेहूँ और चावल, दूध और मक्खन। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे बच्चा? इस बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता राम, कृष्ण, पशुपत, शिव, शेषनाग। तो कौन थे बच्चा? पशुपत शिव थे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलमगीरपुर नामक पुरातत्व स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये किस नदी है? हिंडन नदी, रावी नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी। तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्री को कहाँ भेजा था? तो मलेशिया भेजा था, वर्मा भेजा था, श्रीलंका भेजा था, थाईलैंड भेजा था। बौद्ध मत के प्रचार के लिए जो है अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? तो बच्चा श्रीलंका भेजा था। ठीक है, कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। और अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम, पुत्री का नाम संघमित्रा और पुत्र का नाम महेंद्र था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के समाज विभाजित था, कितने भागों में विभाजित था? 4 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित था। चलो, मोहनजोदड़ो की खोज की थी, किसने की थी? जॉन मार्शल ने, मार्टिमर व्हीलर ने, राखाल दास बनर्जी ने, या राय बहादुर दयाराम साहनी ने? किसने किया था? तो 29 का कौन सा सही होगा? 29 का सी सही होगा, राखाल दास बनर्जी। ठीक, मोहनजोदड़ो 1922। हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 में। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चा? महावीर से पावापुरी में, कुंडलवन ग्राम में, लुम्बिनी में, राजगृह में। 30 का कौन सा सही होगा? तो 30 का कौन सा सही होगा? कुंडलवन ग्राम में सही होगा। ठीक, अगला, हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस कौन था? इसके इतिहासकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर, दार्शनिक। तो कौन सा? 31 का कौन सा सही होगा? 31 का सही होगा ए। ठीक है, इतिहासकार थे। कौन थे? इतिहासकार थे। चलो आगे, अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया था? 4वीं शताब्दी में, 3री शताब्दी में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, 2वीं शताब्दी ईसा, सभी में ईसा पूर्व है। ठीक है, तो 32 का कौन सा सही होगा? 32 का बी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सही हुआ था। किसमें? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। चलो आगे बढ़ते हैं, वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी? 33 का कौन सा सही होगा? 33 का कौन सा है? काशी, वत्स, कौशल, मगध। तो वाराणसी बच्चा काशी के नाम से काशी में था। ठीक है, भारत में व्यापार करने हेतु तो सर्वप्रथम अधोलिखित में से कौन आए थे? ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो बच्चा कौन आया था? सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 35 नंबर क्वेश्चन बताओ, विश्व इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2020-21 में आया है क्वेश्चन, हो सकता है यूपी में इस बार भी आ जाए। तो बच्चा मेहनत करने की ज़रूरत है, अच्छे नंबर लाएंगे तभी सफलता मिलेगी आपको। और 100+ नंबर होंगे, 101+ नंबर होंगे, तभी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, 35 का कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ठीक है, चलो, एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा है कहाँ पाया गया है? तो एकमात्र अभिलेख है जिस पर अशोक का नाम लिखा पाया गया है, वो कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी में, जाति गढ़ेश्वर में, मास्की में, कलिंग में। तो बच्चा एक में सिर्फ पाया गया है, वो है मास्की अभिलेख में। ठीक है, चलो, इंडिका प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है? चाणक्य है, पतंजलि है, मैगस्थनीज है और कल्लड़ है। तो इंडिका के लेखक कौन है? मैगस्थनीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ था? देखो, मौर्य काल में, सातवाहन काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में। तो 38 का कौन सा सही होगा बच्चा? 38 का सी सही होगा, कुषाण काल में। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कौन सा? अब थोड़ा हम ऊपर जाएंगे,
कहाँ तक हो गया था ये, ठीक। चलो 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ये ले लो, ठीक। चलो, किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण हुआ है? फरक्का बांध का निर्माण किस नदी में हुआ है? तो 39 का कौन सा सही? हुगली, ब्रह्मपुत्र, पद्मिनी और गंगा। तो कौन सा सही होगा बच्चा? गंगा सही होगा, ठीक है, गंगा सही होगा। चलो, स्तंभ ए का स्तंभ सेकंड, मतलब स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान करना है। और ये क्वेश्चन है 40 का स्तंभ देवदान है, साला भोग है, वेल्लन बगाई है, ब्रह्मदेह है, ठीक। किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि है, ब्राह्मणों को उपहार में देने वाली भूमि है, मंदिरों को उपहार में देने वाली भूमि है, गैर ब्राह्मण किसान की भूमि है, ठीक है। चलो 40 का कौन सा सही होगा? तो 40 का हम लोग पढ़ लेते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 40 का बी ऑप्शन सही होगा। और बी मिला लीजिएगा, पहले को किससे मिलाना है? तीसरे से मिलाना है, पहले को तीसरे से मिलाना है, ठीक। फिर दूसरे को किससे मिलाना है? दूसरे को पहले से मिलाना है, ठीक। चलो, और फिर तीसरे को किससे मिलाना है? चौथे से मिलाना है, तीसरे को चौथे से मिला दो बच्चा, ठीक है। तो अब डी को किससे मिलाना है? डी को हम लोग मिलाएंगे किससे? दूसरे से मिलाएंगे, ठीक, दूसरे से मिलाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक, हो गया। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं, क्या नहीं थी? आवश्यक योग्यता क्या नहीं थी, उसके बारे में जानिए। उसे ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो, ठीक, तो योग्यता थी। उसे उसके पास अपना घर होना चाहिए, ठीक है। और अगला, उसकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक। उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो 41 का कौन सा सही होगा बच्चा? 41 का कौन सा सही होगा? 41 का सी सही होगा, ठीक है। ये योग्यता नहीं थी, बाकी सारी योग्यताएं थी। चलो, अब 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? टेराकोटा, कांसा, लोहा, तांबा। टेराकोटा, कांसा, लोहा, तांबा। तो 42 का कौन सा सही होगा? 42 का बताओ बच्चा कौन सा सही? 42 का सी, ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जानती है, तो तांबा सही है, ठीक। कांचीपुरम शहर किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन का बताओ बच्चा, कांचीपुरम शहर किसकी राजधानी थी? चोल साम्राज्य की, पल्लव साम्राज्य की, चालुक्य साम्राज्य की, पांड्य साम्राज्य की। तो 43 का कौन सा सही होगा बच्चा? 43 का बी ऑप्शन सही होगा, ठीक, पल्लव साम्राज्य की। 43 का कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो, अब आके महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सभी लोग जानते हैं, इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, सारनाथ में। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक। चलो, संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज, तमिलनाडु, खजुराहो। तो 45 का कौन सा सही होगा बच्चा? 45 का सी ऑप्शन सही होगा। बिना देरी किए हम लोग पढ़ते हैं, 45 का सी सही होगा, ठीक है। चलो, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक, सातवाहन। 46 का कौन सा सही होगा? 46 का ए सही होगा, चालुक्य, ठीक है। 46 का कौन सा सही होगा? ए सही होगा। चलो, ठीक है। पल्लीचंदम, ठीक था, गैर ब्राह्मण किसान की भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ठीक, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। 47 का कौन सा सही होगा बच्चा? 47 का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्लीचंदम कहते थे, ठीक। चलो, आदिकेसरी मारवर्मन किस वंश से संबंधित था? चेर, चोल, चालुक्य, पांड्य। 48 का कौन सा सही होगा? तो पांड्य सही होगा, ठीक है, पांड्य सही होगा। चलो, पाल वंश का मूल स्थान कौन था? कन्नौज, जोधपुर, ग्वालियर, बंगाल। पाल बंगाल, ऐसे पढ़ेंगे, पाल बंगाल, ठीक है। चलो, अब अगला क्वेश्चन हम लोग अब 50वें नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत से संबंधित है? पल्लव, चोल, चालुक्य, चौहान। तो 50 का कौन सा सही होगा बच्चा? 50 का डी ऑप्शन सही होगा, चौहान, ठीक। चलो, मेसोपोटामिया सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन से? मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप, ठीक। 51 कौन सा सही होगा? एशिया महाद्वीप। चलो, 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। निम्नांकित में से दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था? चोल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, गुहिल वंश। तो 52 का कौन सा सही होगा बच्चा? 52 का ए सही होगा, चोल वंश, ठीक है। चलो, नगरम थे ऐसे नगर जो चोल प्रशासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, व्यापारियों के संघ थे, बंदरगाह नगर थे, प्रशासनिक इकाई थे। बच्चा ऐसे नगरम में आता है तो मोस्टली बच्चे बंदरगाह नगरम लगाएंगे, बंदरगाह नगर लगाएंगे, ठीक है। ऐसे नगर
जो चोल प्रशासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, ऐसे क्वेश्चन के लगाएंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। 53 नंबर का कौन सा सही होगा, तो 53 नंबर का बी, व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं। देखो एग्जामिनर जो है आपको झिलाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना 12,000 रुपये मिलेगा साल का, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अगला स्तंभ फर्स्ट के मिलान करना है, स्तंभ सेकंड से मिलान करना है, उसमें फर्स्ट ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। शंकर, रामानुज, ठीक, बसवन्ना, शंकर देव, ठीक। तो अब इसमें मिलाते हैं हम लोग इसे, नामघर, वीर शैववाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक। चलो इसमें हम लोग 54 में मिलाते हैं। 54 का कौन सा सही होगा बताओ, कोई बताएगा, चलो बताओ, नहीं बताए कोई बात नहीं। 54 का जो है वो पहला नंबर सही होगा, ठीक। पहले को हम लोग तीसरे से मिलाएंगे, शंकर और द्वितीय थे, ठीक। चलो दूसरे को किसे मिलाएंगे, बी को हम लोग चौथे से मिलाएंगे। रामानुज विशिष्ट थे, राम क्या थे, विशिष्ट थे, उनके जैसा कोई नहीं था, चलो वो ठीक है। बसवन्ना को किससे मिलाएंगे, दूसरे से मिलाएंगे, वीर थे। बसवन्ना क्या था, वीर शैववाद थे, ठीक। चलो आगे बढ़े। शंकरदेव क्या थे बच्चा, तो शंकरदेव पहले से मिलाएंगे, ठीक। शंकरदेव नामघर थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग नहीं था। देखो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, चोल वंश, कौन सा सही होगा बच्चा, तो 55 का बताओ कौन सा सही होगा, 55 का चोल होगा, ठीक है। चलो चोल होगा। चलो अगला, चापाकार एवं अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, ठीक है। चापाकार एवं अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैलियाँ हैं, वास्तुकला की, मूर्तिकला की, चित्रकला की, भित्ति चित्रकला की। तो चलो बच्चा पहला कौन सा सही होगा, 56 का बताओ। अच्छा 56 का वास्तुकला से संबंधित, ठीक है। मेहराब का विशुद्ध रूप वास्तुकला की किस शैली की विशेषता है, अनुप्रस्थ टोडा, बेसर, चापाकार, नागर। तो 57 का कौन सा सही होगा बच्चा, 57 का चापाकार थे, मेहराब चापाकार होता है, ठीक है। मस्जिदों में गए होंगे जब एंट्री करते हैं तो देखा होगा बढ़िया गोल बना होता है, वही मेहराब होता है। चलो आगे, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान करना है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल। तो 58 का कौन सा सही होगा, 58 का बच्चा बी सही होगा, ठीक है। 58 का कौन सा सही होगा, बी सही होगा, ठीक। 58 का बी सही होगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और मिला लेते हैं, ठीक, बी सही होगा। पहले गुर्जर प्रतिहार को किससे, गुजरात, गुर्जर गु से गुजरात और गु से गुर्जर प्रतिहार, तो कहाँ, गुजरात व राजस्थान में, ठीक। प्रतिहार रा मिला लेना, रा से राजस्थान हो जाएगा, ठीक। चलो राष्ट्रकूट कहाँ पर है, बी को कहाँ किससे मिलाएंगे, पहले से मिलाएंगे, तो राष्ट्रकूट को पश्चिमी दक्कन से मिला देंगे, ठीक। बच्चा दक्षिण भारत में ही था, ठीक। चलो आगे इधर आ जाओ, सी, पाल कहाँ था, अभी इससे पहले हमने पढ़ा है, पाल बंगाल, चलो इससे मिला दो, ठीक है। चोल कहाँ है, चोल तमिलनाडु, ठीक है। चौथे को चौथे से ही मिला दो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आगे 59 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ चलो आगे। हिरण्यगर्भ था एक, हिरण्यगर्भ क्या था, एक था क्या, प्रशासनिक इकाई, अनुष्ठान, युद्ध नीति, स्तुति। तो हिरण्यगर्भ क्या था, हिरण्यगर्भ बताएंगे बच्चा कौन था, हिरण्यगर्भ कोई था नहीं, ये एक अनुष्ठान था, क्या था, अनुष्ठान था, ठीक। चलो सिरपुर क्यों प्रसिद्ध है, मामा भांजा मंदिर के लिए, लक्ष्मण मंदिर के लिए, राजीव लोचन मंदिर के लिए, महामाया मंदिर के लिए। तो सिरपुर क्यों प्रसिद्ध है, लक्ष्मण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो अपने प्रारंभिक दिनों में चोल किस शक्ति के अधीनस्थ थे, पल्लव, पांड्य, चेर और काकतीय। तो 61 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, पांड्य से सही है, ठीक है। 61 का कौन सा सही होगा, बी सही होगा, ठीक है। चलो इंडस शब्द भारत की किस नदी के लिए प्रयुक्त किया जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, रावी नदी, घग्गर नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी। बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ा होगा, इसमें सिंधु नदी की बात, इंडस किसकी बात की है, सिंधु नदी की बात की, ठीक है। 62 का कौन सा सही होगा, 62 का सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति के पहले किया जाने वाला संस्कार बच्चा सुन लो, आज तक 16 थे, कितने 16 संस्कार होते हैं, अभी भी हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मनाए जाते हैं, कुछ नहीं मनाए जाते, लेकिन 16 संस्कार होते हैं पूरे जीवन में, ठीक। तो शिक्षा प्राप्ति के पहले किया जाने वाला संस्कार था उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार था, उपनयन संस्कार, गर्भ संस्कार, जातक संस्कार, गुरुकुल संस्कार। तो 63 का कौन सा सही होगा, उपनयन संस्कार, ठीक है। चलो किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण है, भगवती सूत्र, उपनिषद, अगुत्तर निकाय, मूलाचार। तो बच्चा 64 का जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा, कौन सही होगा, सी ऑप्शन। पंचतंत्र के लेखक कौन थे,
आर्यभट्ट, विष्णु शर्मा, चंद्रगुप्त, चाणक्य। पंचतंत्र के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। तो 65 का कौन सा सही होगा? विष्णु शर्मा सही होंगे। ठीक, चलो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चोल प्रशासन में किसानों की बस्तियां कहलाती हैं। चोल प्रशासन में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती? नाडू, उर, ठीक, अरैयार और मुवेंद वेलन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे यार, तो इसमें कौन सा सही होगा? 66 में कौन सा सही होगा बच्चा? 66 में होगा कौन सा? उर सही होगा। कौन सा सही होगा? उर सही होगा। ठीक, चलो अगला पढ़ लेते हैं। ब्राह्मणों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? 67 नंबर का क्वेश्चन है, और 67 में क्या सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, विल्ला बगाई, साला भोग, देवदान, ब्रह्मदेव, ये हम लोग बच्चा ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये 67 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, कोई बात नहीं, 2-3 बार रिवीजन कर लेना इसको, वीडियो को बार बार पूरे अंत तक देख लेना, खुद ही आपको महसूस होगा कि हाँ हमको तैयार हो रहा है। ठीक है, 67 नंबर का डी ऑप्शन सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किस नाम से जानते हैं? तो बच्चा कैवल्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कैवल्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैवल्य के नाम से जानते हैं। गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो बच्चा रामगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, किसके नाम से जाना जाता था? 69 का बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी, समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक, माता निशंभ सुदिनी के मंदिर का निर्माण इसने किया था? विजयाला ने, आदित्य ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजा फर्स्ट ने। ठीक है, वही प्रथम ने। ठीक, तो 70 का कौन सा सही होगा बच्चा? 70 का ए सही होगा, विजयाला ने किया था। ठीक, विजयालया। ठीक है, चलो चोल प्रशासन के प्रांतों को कहा जाता था? प्रांत, देश, राष्ट्र, मंडल। 71 का कौन सा सही होगा बच्चा? तो 71 का डी ऑप्शन सही होगा, मंडल कहा जाता था। ठीक, दायमाबादपुरा स्थल, दायमाबादपुरा स्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। कौन सा सही होगा? दायमाबाद। दायमाबाद की बात की है बच्चा, दायमाबाद, बताओ कौन सा सही होगा? 72 का सी सही होगा। दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक, राखीगढ़ी हरियाणा में किस जिले में स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा में किस जिले में? फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, सिरसा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, हिसार में। ठीक, चलो अभी यहाँ पढ़ लेते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन। ठीक, चंपा अधोलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? 16 महाजनपद थे, अगुत्तर निकाय से मिलता है। चंपा उसी में एक राजधानी, किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वत्स की, काशी की, कौशल की, अंग की। 74 का कौन सा सही होगा? 74 का डी सही होगा, अंग जनपद की। ठीक है, अंग जनपद की थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाए? विस्पति, ठीक है, ग्रामणी, कुलप, राजा। तो बच्चा ग्राम के जो प्रमुख थे उनको किस नाम से जानते थे? ग्रामणी के नाम से जानते थे। किसके नाम से? ग्रामणी के नाम से। ठीक, चलो किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से सभा के संगठन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? थे उत्तर मेरूर, मामल्लापुरम, ठीक, कांचीपुरम और उक्कल। ठीक, या उक्कल या उत्कल के नाम से भी जाना जाता है, कोई बात नहीं। 76 का कौन सा सही होगा? मामल्लापुरम से। ठीक है, चलो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बताओ बच्चा, चलो बताओ। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। चलो ठीक, आगे बढ़ो। 78 नंबर को, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था? इंद्रप्रस्थ, कन्नौज, प्रयाग और मानेखेत। तो किसके लिए लड़ा गया था? कन्नौज के लिए लड़ा गया था। किसके लिए? कन्नौज के लिए। ठीक है, तो बच्चा आज की जो 50 से लगभग 60 क्वेश्चन, 50 तो ये क्वेश्चन है ही, लेकिन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्रा हुए हैं, बाकी उनकी काउंटिंग नहीं हो सकती, लेकिन जितना बताया जाए उतना आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, देखना 100% इनसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इन वीडियो से क्वेश्चन मिलेंगे। पूरा वीडियो देखा करिए, अंत तक देखिए पूरा वीडियो के, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चों को ये सारी जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी सीरीज मिल सके, अच्छे से तैयारी कर सकें। और कल से मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल कर 2-3 वीडियो डालूँ, एक दो नहीं 2-3-4 वीडियो तक डालूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी और जल्द से जल्द हो सके। और कुछ ही दिनों में मैं रीजनिंग की क्लास भी लेने वाला हूँ। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से, बस मेहनत कीजिए, अच्छे से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको सारे क्वेश्चन के बहुत ही अच्छे उत्तर मिल सकें और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको मिल सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास बच्चा, जय हिंद
जय भारत। मेहनत करिए। गुड नाइट। अब मैं रात में इस समय वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो अब मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी मेहनत करिए। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।